गया भी नहीं, मस्ती दूंगा पूरी। हाँ, मूड में आ गया। बहुत बड़े कवि विष्णु सक्सेना जी, जिनका विदेशों में नाम चलता है, बैठे हैं इस मंच पर। आप लोगों के बीच आएंगे तब आप लोगों के दिलों में इनकी पंक्तियां बस जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शंकर जी सुखवाल मेरे बड़े भाई, इस कवि सम्मेलन का सूत्रधार, बहुत अच्छे इन दिनों ये भी पूरे देश भर में चल रहे हैं। सारे कवि पीछे अशोक भाटी जी मेरे अच्छे मित्र हैं, सुरेंद्र जी हैं, और मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा कि मेरे मित्र हैं, काव्या मिश्रा जी। ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे आपके दिमाग पे थोड़ा भी लोड पड़ा है। मस्ती की, हास्य की बात करूंगा। मैं ऐसी बात करता ही नहीं, क्योंकि मेरी खुद की चेची से लोग नहीं करती। फालतू में लोड लेने में क्या मतलब है? हाँ? करणी माता का मैं खुद एक बात आप लोगों को बता दूं कि मैं भी उस माँ करणी के दरबार से आया हूँ, देशनोक से, बीकानेर से आप लोगों के बीच आया हूँ। वहां पर हमारे माँ भगवती का बहुत बड़ा दरबार है। मैं उस दरबार की ओर से इस दरबार को प्रणाम करता हूँ, देशनोक की ओर से आप सब लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत ही भव्य मेला मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। यहाँ पर नगर पालिका वालों को, भाई साहब को, हरि सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ कि भगवती का, जगदम्बा का इस तरह का मेले का आयोजन आप यहाँ लोग कर रहे हैं। ये सब हो गया, देखो ये तो करना जरूरी था, फॉर्मेलिटी, सबका नाम वाम लेना भी जरूरी था, ताकि कोई ये नहीं कहे कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया। अब अपनी हास्य की, मस्ती की बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे दिमाग को लोड पड़े। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। आप लोगों के आसपास हास्य बिखरा हुआ है। अभी अभी की बात बता रहा हूँ, शाम की, ब्यावर की। शाम का टाइम ब्यावर के रेलवे स्टेशन से जैसे ही बाहर निकला तो एक लड़की जा रही थी जींस की टाइट पैंट पहनकर, तो पीछे से किसी मनचले छोरे ने कंकर फेंक दिया, खुद गायब हो गया। लड़की ने पीछे मुड़ के देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। एक 60 साल के बाबा जी लठ लेके चल रहे, तो लड़की ने स्टाइल मारते हुए पूछा, बोले बाबा जी ये मिस कॉल आपने किया था क्या? वो ब्यावर का डोकरा था, वो उसी अंदाज में मस्ती में बोला, बोले बेटी मैं कैसे करता, मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई। ये स्थितियां, हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। हंसोगे तो आप लोग खुश रहोगे, मस्त रहोगे, और जब मस्त रहोगे तो सारा काम अपने आप ऐसे ही चलता रहेगा। अब एक बार तमाम लोग इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाए, तमाम लोग एक बार दोनों हाथ उठा करके इस कवि सम्मेलन को शुरुआत दे एक बार। हाँ, लगना चाहिए सबको कि कवि सम्मेलन का खेल चालू हो गया। बहुत हरि सिंह जी भाई साहब ने बुलाया है, मैं स्पेशली इनको प्रणाम करना चाहता हूँ, और प्रणाम करना इसलिए जरूरी हो क्योंकि पेमेंट वाला मामला ये फंसा हुआ है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, फोटो वोटो वाले भी अपना काम कर रहे हैं। बाकी इनका एक आजकल टेक्निकल का टाइम चल रहा है, अभी अभी फोटो खींच रहे हैं फटाफट। कल अखबार में ऊपर रविंद्र जानी, नीचे पूजा भट्ट। ये स्थितियां, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। आदरणीय भाई साहब, बड़े भाई साहब यूनिस जी बैठे हुए हैं, 4 पंक्तियां मैं इनको समर्पित करना चाहता हूँ। कौमी एकता का, भाईचारा का ये मंच है। 4 पंक्तियां गा के पढ़ता हूँ। हालांकि वो अपने मैडम पढ़ रही थी तो वो माइक वाला भी ये पट्टा एडवांस में तैयार खड़ा था। मेरे टाइम में आके खुद कर रहा हूँ, उनके टाइम एडवांस में था, क्योंकि वो जानता है उस टाइम गुलाब जामुन था, अभी कांदा फंसा हुआ है। हालांकि वो बात गा रही थी, अच्छा गा रही थी, उनका गला अच्छा है, वो गा रही थी तो आप लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे बांसुरी बज रही हो। अब मैं गाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे बांसुड़ा बज रहा हो। फिर भी मैं गाने की कोशिश करता हूँ। 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ सारे कवियों को। विष्णु जी बैठे हुए हैं, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ देश के सम्मान में, भारत माता के सम्मान में, और भाई साहब को स्पेशली और समर्पित करता हूँ। देखिएगा, आप कविता के मूड में आइएगा। ये जितने लोग पीछे खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, भाई साहब, कि चलने के लिए भगवान ने पैर दिए, देखने के लिए आंखें दी है, काम करने के लिए हाथ दिया, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया ही है। आराम से बैठ जाओ ताकि एक लेवल बन जाए पूरा। हाँ, 4 पंक्तियां देखिएगा। राम यहाँ पर बसता है, रहमान यहाँ पर बसता है। ये हिंदुस्तान है। राम यहाँ पर बसता है, रहमान यहाँ पर बसता है। जोड़ दे सबके दिल को वो, इंसान यहाँ पर बसता है। जोड़ दे सबके दिल को वो, इंसान यहाँ पर बसता है। 2 पंक्तियां समर्पित करता हूं, अब देखिए। हिंदू और मुसलमान में कोई आपस का ना अंतर, हिंदू और
यहाँ पर सबके दिल में तो बस हिंदुस्तान बसता है, यहाँ पर सबके दिल में तो बस हिंदुस्तान बसता है। ये आप लोगों को ऐसा भी लगना चाहिए कि अगला बंदा गा भी सकता है, कविता वविता का काम भी है, हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। मेरा छोटा भाई बहुत अच्छी कविता पढ़ के गया है, आपके शहर का बालक है। मैं इनको इसके लिए भगवान से कामना करता हूँ, ऊंचाई दे इसको, एक दिन आपके क्षेत्र का नाम रोशन करे। हालांकि बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चे के छोटा बच्चा है, मेरे को याद आ गया। वो इसलिए याद आ गया क्योंकि यूनिस जी है, बात ऐसी है कि 2000 के बाद में तो बाप ही पैदा हो रहा है, बच्चे पहले होते थे। आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं कि आप उनसे प्रश्न करो तो वो प्रश्न आपके सामने लगा देंगे, ऐसे ऐसे बच्चे हो गए। और बच्चों का इतना अलग टाइप का खेल हो गया। मैं परसों इनके भाई साहब के घर पे चला गया, आपने शंकर सुखवाल जी के, इनके घर में बैठा हुआ था, तो इनके छोटे बच्चे ने इनसे सवाल किया, बोले पापा पापा एक बात बताओ, आपकी शादी कहाँ पे हुई? तो इन्होंने कहा मूर्ख है, तेरे प्रश्न करने का तरीका है। बोले नहीं बताना पड़ेगा, कहाँ पे हुई? तो इन्होंने कहा कहाँ पे हुई, तेरी मम्मी से हुई। तो लड़का स्टाइल मारते हो बोला वाह पापा गजब करते हो, घर की घर में शादी कर ली। ये बच्चे, अभी आपके शहर की बात याद आ रही, अभी इधर आया मैं, ये राम पैलेस के उधर बाहर निकला तो साइकिल पे जा रहा था, हाईवे पे एक लड़का छोटा बच्चा नीचे गिर पड़ा। अच्छा, जैसे ही मैं उसके पास गया, उसको उठाने की कोशिश की तो बोला रहने दे, ये अपने उतरने का स्टाइल है। ये बच्चे, वो फांसी की सजा सुनाने से पहले जज ने अपराधी से कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। तो उसने कहा अपराधी ने, बोले सर इच्छा और कुछ नहीं है, बस मेरी जगह आप लटक जाओ। ये हंस। तो उसने कहा जज ने, बोले कोई दूसरी हो तो बताओ। तो बोला दूसरी इच्छा ये है मेरा टांग उल्टे करके लटकाओ। कॉन्फिडेंस ढंग का होना चाहिए, आदमी कुछ भी कर सकता है, जैसा मैं कर रहा हूँ अभी, कॉन्फिडेंस का आदमी हूँ। वो मेरी तरह एक मरियल पतले चेचिस चूहे ने जाके हथनी को बोल दिया, बोले मैडम शादी करोगी, मेरे नाम का सिंदूर भरोगी? तो उस हथनी ने कहा साले 1.5 चेचिस चूहे पड़ेगी झापट की है, पहले आईने में जाके तेरी चेचिस तो देख। तो उस चूहे ने उसी टाइम बोल दिया, बोले चेचिस को क्या देख रही है, मेरा कॉन्फिडेंस देख। हथनी को बात जच गई, उन दोनों की शादी रच गई। शादी वाले दिन हथनी को बात जच गई, उन दोनों की शादी रच गई। शादी वाले दिन उनकी दास्तान गजब कर गई। सुबह पता चला हथनी मर गई। तो सुबह चूहे के मित्रों ने पूछा मित्र कैसी रही शादी? तो चूहे ने कहा सालों भाई की शादी वो तो थी बर्बादी, शादी के नाम से मेरी 7 पीढ़ियां बच जाएगी। 2 मिनट की शादी थी, अब हथनी की कब्र खोदते खोदते पूरी उम्र लग जाएगी। ये स्थितियां, मातृशक्ति महिलाएं बैठी हुई है, मैं प्रणाम करना चाहता हूं, और महिलाओं को प्रणाम कर लेना बढ़िया है, क्योंकि महिलाओं के आगे किसी की नहीं चलती है, महिलाएं महान है, हालांकि इतनी भी महान नहीं है। हाँ, एक बात मैं जानता हूँ और बताना चाहता हूँ, महिलाओं की एक आदत होती है, ये क्या कोई भी काम करती रहती है तो ऐसे साथ में बोलती रहती है। मैं अभी इधर आ रहा था, मेरे शर्ट का बटन टूट गया, तो मैंने अपनी पत्नी को कहा, मैंने कहा चलिए ये शर्ट का बटन लगा दे, मेरे को रावत जी ने प्रोग्राम में बुलाया, मेरे को वहां पे जाना है देवगढ़। तो वो बटन लगा रही थी और बोल रही थी, बोले हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़े कौन धोता, हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़ों के प्रेस कौन करता, हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़ों के बटन कौन लगाता। मैंने कहा तुम महिलाएं नहीं होती तो कपड़े पहनते ही कौन? बहुत बढ़िया। एक बात मैं एक कहना चाह रहा हूँ रविंद्र, तुमको मैंने जो देशनोक का जो कवि सम्मेलन हुआ था जिसमें विनीत चौहान और सारे मित्र लोग थे, मैंने संचालन किया था, तुमको याद होगा। तो तुम एक अच्छे कवि भी हो, अच्छी कविताएं भी लिखते हो। ये जो भाई विष्णु सक्सेना ने जिस तरफ संकेत किया